ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहा जाएगा, और हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, उनके इस भाव को हूबहू एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसा कि उन्होंने ये पर्दा लगाने पर एक्सेप्ट किया था। और जब कोई नहीं लगाता था तो उनको हिकारत की नजर से देख रहे थे, उनको कह रहे थे यू आर नॉट फॉलोइंग साइंस, वी आर फॉलोइंग साइंस, वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ एंड देयरफॉर वी आर प्रोटेक्टिंग यू, व्हिच इज नॉट ट्रू। मित्रों, आज स्वागत कीजिए हमारे पैनल में। आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो हमारे साथ लगातार हमारे इस अभियान में जुड़े हुए हैं, और मैं आपको वचन देता हूं कि इस अभियान को मैं रोकने वाला नहीं हूं, चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता क्यों ना हो हमारे सामने। भारत की संप्रभुता पर समझौता नहीं होगा, ये कंप्रोमाइज। एक नया कानून आ गया है टीकाकरण पे, या कहें कि टेस्ट पे, या कहें कि देश में महामारी को लेकर एक नया कानून जो आया है, वो नया नहीं है लेकिन फिर भी अब नया है। और इस कानून में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि जितनी भी आपने आज़ादी की बातें की हैं कोरोना के दौरान, वो बातें अब शायद आप ना कर पाएँ, क्योंकि इस कानून में बहुत सारी ऐसी बातें जो चौंकाने वाली हैं, जो आपको चकित कर देने वाली हैं, जो चिंतित कर देने वाली हैं। जो नया कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उस कानून का नाम है पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक बायो टेररिज्म एंड डिजास्टर्स बिल। गौर कीजिएगा, 2017 में ये बिल सरकार ने संसद में रखा था, और ये बिल अब सरकार इस पर अमल शुरू करने वाली है, इसको पास करने वाली है। ये बिल, इससे पहले एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट था 1897, उसको ये बदल के लाए हैं, क्योंकि बीबोनिक प्लेग उस वक्त आया था, उसके दौरान ये एक्ट बना था, उसको बदल के ला रहे हैं। और ये एक्ट पूरी दुनिया में जब महामारी को लेकर तैयारियां चल रही थी, देखिए कोरोना आया 2020 में, 2019 में एजेंडा 201 कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, और एजेंडा 201 में बाकायदा ये 2019 में हुई, और उसमें पूरी दुनिया के हालात पर चर्चा हो रही थी कि अगर भविष्य में महामारी आई तो क्या होगा, उससे कैसे निपटना है। लेकिन उससे भी 2 साल पहले भारत में मोदी सरकार ने ये कानून बना के तैयार कर लिया था, और इस कानून में क्या खास है ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए, जागरूक नागरिक को, और ख़ास तौर पे जो संविधान से प्यार करने वाला नागरिक है उसको। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने तैयार किया है। इसका सेक्शन 3 कहता है कि इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट्स हैं, इसमें 4 लेवल पे पावर दी गई है। एक डीएम को पावर दी गई है, एक स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, और ये इनको ये अधिकार दिया गया है कि आपको कौन सा एरिया इनको क्वारंटाइन करना है वो कर सकते हैं, किस एरिया को डिकंटेमिनेट करना है। अगर मान लो लगा कि इस एरिया में महामारी है, हमको उसको डिकंटेमिनेट करना है, तो यहाँ पे जो कुछ करना है वो करेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आगे वाली हैं, आपको कब आइसोलेट करना है, कहाँ ले जाके आइसोलेट करना है, ये फैसला भी सरकार की ताकत है, पूरी ताकत है, वहाँ तक भी आप झेल लोगे। लेकिन ये कहता है कि आपको पकड़कर आपकी कंसेंट के बगैर सरकार आपका जो चाहे वो लैब टेस्ट करा सकती है। इसका प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसके अलावा जो मेडिकेशन आपको देना हो महामारी से निपटने के लिए, वो देने का भी अधिकार सरकार को मिल गया है। यानी आपके तन पे आपका अधिकार फिर छिन रहा है। 2-3 दिन पहले अमित शाह संसद में बिल लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि भाई हम जिसकी चाहें उसका डीएनए सैंपल ले लेंगे, सिर्फ प्रिवेंटिव आधार पे, कि हमको लग रहा है ये आदमी जो है आगे खतरा हो सकता है या कुछ हो सकता है, आगे जाके ये क्राइम कर सकता है, आगे जाके अपराध कर सकता है, आतंकवादी हो सकता है, हम इसका डीएनए टेस्ट ले लेंगे, इसकी पुतलियों के निशान ले लेंगे। अब ये भी कह रहा है कि हमको, सरकार को ये वाला बिल भी कह रहा है जब मर्जी होगी तब आपकी जांच करेंगे, जब मर्जी होगी तब आपको जो चाहें दवा देंगे,
जब मर्जी होगी तब आपको जहां चाहें वहाँ आइसोलेट कर देंगे, जब मर्जी जहां रखना हो आपको रख देंगे। ये पूरा अधिकार उन्होंने ले लिया। और इस बिल पे जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी तो उसमें इस बिल के अंदर सारे अधिकारों का वर्णन है। कैसा वर्णन, केंद्र सरकार की कितनी पावर होगी, राज्य सरकार की कितनी पावर होगी। लेकिन जो हम और आप और हम हैं, हमारी ताकत क्या होगी, उसको लेकर इस बिल में कोई वर्णन नहीं किया गया, कोई बात नहीं की गई है। ठन ठन गोपाल, यानी आपका कोई अधिकार नहीं है। और इस बिल पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि भाई संविधान में जो व्यक्ति का जीवन का अधिकार अपना बहुत सारे जो संविधान के प्रोविजंस हैं जिन पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, उन सारे के सारे अधिकारों को कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है। इसके अलावा इक्वल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ये कमिटमेंट है, सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य अधिकार है प्राप्त करने का, उस पर भी ये भेदभाव करता है। और बहुत सारे ऐसे जो हेल्थ वर्कर हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनको लेकर भी, उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी ये बिल बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है। जिसकी चाहे उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये सारा का सारा बिल जो कह रहे, देखिए ये अक्सर मैं कहता हूँ कि व्यापक हित में, आम लोगों के हित में, आम जनता के हित में काम करने के नाम पे आम जनता को ही ये लोग कहीं ना कहीं से पेल देते हैं। आम जनता के नाम पे आपने बिल लाया और आम जनता को ही कहीं ना कहीं नाप दोगे, कहीं पे भी क्वारंटीन कर दोगे, आम जनता को जो चाहे टीका लगा दोगे, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल टीका हो, जो चाहे दवा दे दोगे, जहाँ चाहोगे भर्ती कर दोगे। हाँ, जहाँ चाहे रेट डाल सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अचानक पहुँचकर सिस्टम के लोग रेट डाल सकते हैं। आपके घर में जानवर पले हुए हैं, उनको जब चाहे तब सरकार मार सकती है महामारी के नाम पर। इतने सारे प्रोविजन इस बिल में हैं और इस बिल की बहुत डिटेल में, कहीं निटिग्रिटी में जाएंगे तो आपको, और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ का संदेश बहुत तगड़ा मिलेगा। वो ये मिलेगा कि इस देश में धीरे धीरे एक अथॉरिटेरियन स्टेट आ रही है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती जा रही है, आपके डेमोक्रेटिक राइट ख़त्म हो रहे हैं। कभी किसी कानून के नाम पे, कहीं किसी ना कानून के नाम पे 25 बिल हैं जिनके आधार पर आज भी आप जो है वो काबू कर सकते हो महामारी को। लेकिन उसके बावजूद सरकार को हर चीज़ में एक स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए। उस स्ट्रॉन्ग कानून के ज़रिए लोगों के अधिकारों के ऊपर अपनी ताकत चाहिए और उस ताकत को वो अपने पास इकट्ठा करती जा रही है। किस दिन के लिए कर रही है आप भी कल्पना कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और ये ध्यान भटकाने वाले मुद्दे होते हैं ना, कि एक दिन एक इशू उठाओ ट्विटर पे, हल्दीराम का पैकेट, और उस दिन 2 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो। एक दिन एक कोई मसला उठाओ, देश को उसमें उलझाओ, सारे विपक्षी सत्ता पक्ष उसमें घुस जाते हैं, फिर एक आज़ादी छीन लो। ये सिलसिला चल रहा है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो सीधे आर्थिक विषय हैं, रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए विषय हैं, हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हुए विषय हैं, शिक्षा का विषय, स्वास्थ्य का विषय है, उसके अलावा जो भी बात है उसको इग्नोर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमको उलझाने के लिए है।